सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक गुमनाम चिट्ठी ने उस वक्त हड़कंप मचा दिया जब 500 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए। अब इस पूरे मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस की तरफ से छात्राओं के बयान दर्ज किए गए हैं, साथ ही साथ आरोपी प्रोफेसर के बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो पुलिस की तरफ से दोनों पक्ष का बयान दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में छात्राओं के बयान दर्ज करने के बाद 500 छात्राएं जिन्होंने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, उनका बयान दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। तो सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में एक गुमनाम चिट्ठी के बाद हड़कंप मच गया था। यूनिवर्सिटी की करीब 500 छात्राओं ने पत्र लिखकर एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। पत्र में आरोप लगाया गया कि एग्जाम्स में नंबर बढ़ाकर या घटाकर देने का झांसा देकर उनका शोषण किया जाता था। इसके अलावा पत्र में यह भी कहा गया कि आरोपी प्रोफेसर को एक राजनीतिक परिवार का संरक्षण प्राप्त है। एक लेटर की कॉपी विश्वविद्यालय के कुलपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अनिल विज और महिला आयोग के अध्यक्ष को भेजकर उच्च स्तरीय न्याय की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा है कि सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के द्वारा छेड़छाड़ और शोषण के गंभीर आरोपों की खबर चिंताजनक है। दुखद बात यह है कि छात्राओं को न्याय के लिए राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। ऐसा लगता है कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा महिला शोषण के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को बचाने जैसे मामलों का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए छात्राओं का कोई भरोसा इस सरकार पर नहीं बचा। सरकार से मेरी अपील है कि छात्राओं के आरोपी को की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाकर उन्हें न्याय दिलवाया जाए। गुमनाम पत्र आया, जिस गुमनाम पत्र में ये लिखा गया है कि कुछ हमारे यूएसए की छात्राओं के साथ कुछ मतलब कि सेक्सुअल हरेसमेंट के किसी प्रोफेसर पे आरोप लगाए गए हैं। तो वो लेटर पुलिस के पास भी गया है। पुलिस प्रशासन कल रात से उसकी इंक्वायरी कर रहा है। हम विश्वविद्यालय के तौर पे हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसको वो कंप्लेंट भेज दी है, वो भी उसकी इंक्वायरी कर रही है। अब इस में कितने तथ्य हैं और कितने सत्य हैं वो इंक्वायरी का मैटर है। जैसे ही वो इंक्वायरी में कोई जानकारी आएगी तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। एलिगेशंस यही हैं कि इनअप्रोप्रिएट टच किया गया है लड़कियों को, बट जो कंप्लेंट है वो अनोनिमस है और जो सभी लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी की और जो भी प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी से पूछताछ चल रही है। अगर इस तरीके की कोई भी बात आएगी तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा।